हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ ये बेबी बूट। ये 0 से लेके 1.5 साल तक के बच्चे का है और बहुत ही प्यारा है, पहना हुआ बहुत अच्छा लगता है। तो इसको मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। इससे पहले मैंने आपके साथ इसका स्वेटर शेयर किया था और इसकी टोपी का। तो अब मैं इसका बूट शेयर करने जा रही हूँ, जो कि बहुत सारे फ्रेंड्स की ऐसे मैसेज आए थे कि आप बेबी बूट भी बताएं इस तरीके का। तो फ्रेंड्स, चलिए फिर इसको बनाना शुरू करते हैं। तो ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है। अगर आपको पसंद आता है तो आप इसको ज़रूर ट्राई करें, और अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें। तो चलिए फिर इसको हम बनाना शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए मैंने सिलाई पे डाले हैं 35 फंदे। 35 फंदे मैंने यहाँ डाले हैं और 10 नंबर की सिलाइयों पे इसको बना रही हूँ मैं। ये बूल है, वर्धमान की बूल है, और ये पतली बूल है, जैसे बेबी बूल होती है ना, उसी तरह की बूल है। ये थोड़ा थोड़ा रेशा है, इसमें ज़्यादा नहीं है, पर अच्छी है, सॉफ्ट है। तो ये देखिए इसमें ना मैंने 35 फंदे डाल दिए हैं और इसको हम आगे अब बनाएंगे। तो ये मैं उल्टी साइड से पहले इसको बना रही हूँ। उल्टी साइड से मेरी पहली सिलाई जो है वो उल्टी साइड से आ रही है और 35 फंदे मैंने यहाँ डाले हुए हैं। तो देखिए पहली सिलाई को हम इस तरीके से बुनेंगे। सारी सिलाई उल्टी उल्टी बुननी है हमने, इस तरह से सारी सिलाई उल्टी उल्टी बुन लेंगे। थोड़ी सी हार्ड होगी तो आप इसको, पहली सिलाई में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, बेबी बूट बहुत आसान है और बहुत प्यारा भी लगता है पहना हुआ ना। इसका डिज़ाइन बहुत सुंदर है, तो आप इसको ज़रूर ट्राई करना। तो इस तरीके से ना मैं ये सारी सिलाई जो है ऐसे उल्टी उल्टी बना लेती हूँ आगे तक। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से उल्टी साइड से सारी सिलाई हमने उल्टी उल्टी बना ली। अब हम सीधी साइड पे आ जाते हैं। तो सीधी साइड पे भी हमने ना सारी सिलाई उल्टी उल्टी बनानी है। ये देखिए इस तरह से पहले फंदे को हमने पहलवा स्लिप कर दिया। अब सारे फंदे हम यहाँ पर उल्टे उल्टे बुन लेंगे। तो इस तरह से ही ना उल्टे उल्टे बनाते हुए हमने 10 सिलाइयाँ टोटल बनानी है। तो अभी हमारी ये दूसरी सिलाई है और ऐसे ही हम 8 सिलाइयाँ और बना लेंगे। जो ये बीड्स की लाइनें आएंगी ना, इस पे पर्ल की लाइनें आएंगी, ये हमारे पास आनी चाहिए 5। तो यहाँ पे देखिए दस सिलाइयाँ टोटल हमने इसको बना लेनी है उल्टी उल्टी। ठीक है, ये देखिए इस तरह से। यहाँ पे देखिए, ये बता देती हूँ कि ये वाली ना 10 सिलाइयाँ देखिए हमने ये बना लेनी है। 1 2 3 4 और ये 5। ये 5 लाइनें उल्टी उल्टी बनानी है आपने। टोटल 10 सिलाइयाँ। तो ठीक है, इनको हम ऐसे बना लेते हैं, फिर आगे आपको मिलती हूँ। ऐसे सीधा ही बनाना है, इसमें कुछ भी नहीं करना। फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे ना 4 सिलाइयाँ हमने यहाँ पे बुन ली हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस था जो बीच में मैं आपको बताना भूल गई हूँ। यहाँ पे हमने क्या करना है, एक जाली डाल देनी है जिसमें बच्चे के लिए उसमें डोरी डाल देंगे ना बांधने के लिए, नहीं तो बच्चे के पैरों से ना बूट जो है वो गिर जाता है। तो ये बुनना हमने उल्टा उल्टा ही है सारा, पर इसमें हम बीच बीच में जाली डाल देंगे। जैसे यहाँ पे 2 फंदे हमने बुन लिए, उसके बाद ना धागा ऐसे लपेटेंगे और 2 फंदों को एक साथ बुन लेंगे। फिर से 2 फंदे बुन लिए और एक हमने फिर से ऐसे जाली डाल दी, 2 का 1 कर दिया। फिर एक फंदा और हो गया, यानी 2 टोटल बीच में आ जाते हैं ना। तो फिर एक जाली डाल दी और फिर 2 का 1 कर दिया। तो इस तरीके से हम इस सिलाई को ऐसे बुन लेंगे ताकि बीच में ना यहाँ पे ये होल बन जाएंगे जिसमें हम डोरी डाल लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से ही हमने 2-2 का करके इस तरह से बुनना है। अब यहाँ पे ना हमारी ये 5वीं सिलाई है और 5वीं सिलाई हमारी आ जाती। जब 10वीं सिलाई में मैं आऊंगी ना, फिर आपको बताऊंगी आगे कि हमने क्या करना है। इसमें थोड़ा बहुत चेंज करना है इसमें कुछ, तो 10वीं सिलाई में हम इसमें आपके साथ यहाँ पे शेयर करूंगी। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे इस तरह से ये सारा ऐसे बुन लेना है आपने। 5वीं सिलाई में मैंने ये डाला है ऊपर, तो यहाँ पे डोरी डल जाएगी, बच्चे के पैर पे अच्छे से बंध जाएगा। ये देखिए यहाँ पर एक जाली सी आ गई ना बीच में, जिसमें हम एक डोरी डाल सकते हैं। और हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पे जब आप ये जाली बनाए ना तो फंदे अपने जरूर गिन लें। अगर फंदे बढ़ जाएंगे तो उनको उसी हिसाब से कम कर लें, नहीं तो फिर ज़्यादा फंदे हो जाएंगे तो इसकी शेप खराब हो जाएगी। ठीक है, 35 के 35 ही रहना चाहिए आपके फंदे। ठीक है,
अब देखिए फ्रेंड्स, इसकी आगे हम 10वीं सिलाई में, ठीक है। तो आप यहाँ पे ना कम भी बुन सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इतना सा बॉर्डर तो ऊपर होना ही चाहिए जितना मैंने बनाया। और बीच में देखिए डोरी के लिए भी जगह हमारी बच गई इसमें, है ना। तो यहाँ पे 1 2 3 4 लाइनें होगी। अब 5वीं लाइन पे जब हम आते हैं तो यहाँ पे देखिए 10वीं सिलाई है हमारी। तो ये जितने फंदे हैं ना यहाँ पर, इनको अब हम डिवाइड कर देंगे और इसमें ना हम कुछ फंदे बढ़ाएंगे। तो यहाँ पे हम कैसे करेंगे कि इस साइड को ना अपने एक तरफ को हम पहले 16 फंदे उल्टे उल्टे बुन लेंगे। तो पहले फंदे को हम जैसे बना रहे हैं वैसे बुनाएंगे और उसके बाद ना ये देखिए यहाँ पे 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो यहाँ पे देखिए 16 फंदे हमने उल्टे उल्टे बुन लिए। अब इधर को हमारे पास बच के हैं 19 फंदे, ठीक है। तो उसमें से क्या करना है कि 16 फंदे हम इधर को रखेंगे और बीच के जो 3 फंदे हैं ना हमारे पास, ये इन 3 फंदों पे हम एक डिजाइन सेट करेंगे और इसी में ही फंदे भी बढ़ाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए किस तरीके से करना है हमें। 3 फंदे जो है ना इनको हम ऐसे लेंगे, 3 फंदों को एक साथ, और 3 फंदों को हम ऐसे एक साथ बुनेंगे। 3 का यहाँ पे हम 7 बनाएंगे, ठीक है। तो देखिए 1 बन गया, उसके बाद ऐसे फंदे को लपेटेंगे सिलाई के ऊपर, 2 हो गए। अब ये 3 हो गए, इसको उतारना नहीं है आपने, जो 3 फंदे इनको नहीं उतारना, ठीक है। फिर से धागा लपेटेंगे 4, ये 5, और यहाँ पे फिर से धागा लपेटेंगे 6, और यहाँ पे ये देखिए यहाँ से 7। तो ये हमने 3 में से 7 फंदे यहाँ पे बना लिए। अब उसके बाद आगे 16 फंदे बचते हैं, इनको भी हम इसी तरह से उल्टा उल्टा बुन लेंगे। तो ये हम 10वीं सिलाई में इस तरीके से डिजाइन को सेट कर रहे हैं और इसमें हम फंदे भी बढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अब इसी तरह से हमने ये 16 फंदे जो हैं ये बुन लिए। अब हम इसकी उल्टी साइड पे आ जाएंगे। तो उल्टी साइड पे ना फ्रेंड्स हमने ये सारे फंदे उल्टे उल्टे बुनने हैं। यहाँ पे देखिए सारे फंदों को हम उल्टा उल्टा बुनेंगे। पहले फंदे को स्लिप करेंगे और ये अब सारे फंदे उल्टे उल्टे बुनेंगे। तो ये सारी सिलाई उल्टी उल्टी है। तो मैं आपको फिर आगे मिलती हूँ 11वीं सिलाई में। सॉरी 11वीं सिलाई उल्टी उल्टी है, 10वीं सिलाई हमने यहाँ पे लगाई। तो इसको 11वीं सिलाई को मैं ऐसे कंप्लीट करती हूँ उल्टा उल्टा, फिर सीधी साइड पे मिलती हूँ। हाँ फ्रेंड्स, जो हमने यहाँ पे फंदे ये बढ़ाए ना, सारे फंदे आपने उल्टे उल्टे बुन लेने हैं इस तरह से। ये देखिए सारे फंदे अलग अलग आपने यहाँ पे उल्टे उल्टे बुन लेने हैं। जितने 7 फंदे हमने यहाँ बनाए ना, उनको सबको आपने उल्टा उल्टा ही बुनना है अलग अलग। अब देखिए हमने यहाँ पे 10वीं सिलाई में यहाँ फंदे बढ़ाए, 3 में से 7 फंदे हमने बनाए। फिर यहाँ पे 11वीं सिलाई में सारी सिलाई हमने उल्टी उल्टी बुनी। जो फंदे बढ़ाए थे उनको भी हमने अकेला अकेला बुन लिया सबको यहाँ पे। अब आ जाते हैं इसकी 12वीं सिलाई में और सीधी साइड पे। तो यहाँ पे देखिए 12वीं सिलाई और सीधी साइड पे बिल्कुल सिंपल है। पूरी सिलाई आपने सीधी सीधी बुननी है। 12th रो जो है पूरी सीधी सीधी बुननी है इस तरीके से। सारे फंदे जितने भी आपको दिख रहे हैं ना, इसमें कुछ भी नहीं करना, ऐसे बिल्कुल सीधा सीधा आपको बुनना है, ठीक है, इसी तरह से। तो ये जो फंदे हैं इनको भी अब आपने ऐसे बुन लेना है, क्योंकि इन्हीं से ही हमारे जो बूटी है उसकी शेप आ जाएगी। आगे जो बच्चे का बूट बन रहा है ना, उसमें शेप आ जाएगी। इसको गर्ल और बॉय के लिए भी, किसी के लिए भी आप बना सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से आएगा। तो अब ये वाली सिलाई मैं से खत्म करती हूँ, फिर उल्टी साइड से एक सिलाई आपने खत्म करनी है, फिर सीधी साइड पे आके आपको मिलती हूँ, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे 13th रो मैंने बना ली है। अब 14th रो में आ गए हैं 14वीं सिलाई में, ठीक है। और आपने एक चीज का ध्यान रखना है यहाँ पे कि अगर आपने अब कोई भी सिलाई नहीं गिननी है ना, तो यहाँ पर जो ये देखिए यहाँ पर ये 3 सिलाइयां मेरी उल्टी उल्टी आई हैं पीछे को, है ना, 1 2 और ये 3 डिजाइन के बाद। डिजाइन वाली सिलाई सीधी है, उल्टी साइड पे देखिए ये, क्योंकि इधर से हमने उल्टा उल्टा बुना था तो इधर सीधा सीधा ही आएगा, ठीक है। जो हमने यहाँ फंदे बढ़ाए थे ना सीधी तरफ को,
ये देखिए। उसके बाद ना यहाँ पे उसके बाद मेरी बीड्स की जो है पर्ल की 3 लाइनें आई हैं, 1 2 3। ये निशानी भी आप रख सकते हैं अगर आगे आपने फंदे नहीं आपने लाइनें नहीं गिननी है तो जैसे सिलाइयाँ नहीं गिननी है ना, तो आप इनको भी याद रख सकते हैं, 1 2 और ये 3। जब ये 3 लाइनें यहाँ पे हो जाएंगी तब आपको ये फंदे जो है यहाँ पे बढ़ा लेने हैं। तो फिर से हम यहाँ आ गए हैं। तो अब हमने क्या करना है कि देखिए अब यहाँ पे हमारे पास बढ़ गए थे 4 फंदे, टोटल 4 फंदे बढ़ गए थे ना। तो पहले हमने यहाँ पर बुने थे 16 फंदे, इस साइड 16, इस साइड 16। अब हम यहाँ बुनेंगे 18 फंदे। बीच में जो 3 फंदे हैं ना वो वैसे ही रहेंगे जैसे यहाँ पे थे। तो यहाँ पे 18 फंदे बुनने हैं आपने, और पहले फंदे को आप जैसे स्लिप कर रहे हैं वैसे कर लीजिए। उसके बाद ना वो फंदे आपने उल्टे उल्टे बुनने हैं। उल्टे उल्टे फंदों पे हम ये फंदे जो है वो बढ़ाएंगे इस तरीके से, यानी 14 थ्रो है मेरी वैसे ये। लेकिन अगर आपने नहीं गिननी है, आपको उलझन लगती है गिनने में, कभी कभी भूल भी जाते हैं, तो आपने सीधी सिलाइयाँ गिननी है। नीचे पीछे उल्टी उल्टी सिलाइयों की 3 लाइनें बनी होंगी, उसके बाद आपने ये फंदे जो हैं बढ़ा लेने हैं। ठीक है, बहुत सिंपल है, वो आप कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये यहाँ पे 9, यानी ये हो गए 18 फंदे यहाँ पे अब हमने बुन लिए। तो 18 ही हमारे इधर को हो जाएंगे। और बीच के जो 3 फंदे हैं ना सेंटर वाले, अब क्या है कि जो यहाँ पे आया है तो एक इधर को ले लिया हमने, एक इधर को ले लिया, इसका 2 इधर को आ गए, 2 इधर को, और ये सेंटर के 3 फंदे हमने ले लिए। ठीक है, अब इन 3 फंदों पे ही हमने फिर से 7 फंदे बना लेने हैं। तो जैसे 1 हो गया, उसके बाद फिर सिलाई पे लपेटा 2, अब यहाँ से एक और निकाल लिया 3, एक सिलाई पे लपेटा 4, एक यहाँ से बना लिया 5, फिर से सिलाई पे लपेटा तो ये यहाँ से 6 और ये 7। ये देखिए ये बन गए हमारे 7 फंदे। 3 में से हमने फिर से 7 फंदे यहाँ पे बना लिए। तो उसके बाद फिर 18 फंदे आगे बच गए हैं, तो उनको हम फिर से उल्टा उल्टा बुन लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको बहुत सिंपल तरीके से ये समझा देती हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग लाइनें गिनते हैं, बीच में भूल भी जाते हैं। कभी कभी रख दिया हमने बनाते बनाते, कोई काम आ गया तो हम फिर भूल भी सकते हैं ना। तो इसलिए आप पीछे जो आपकी पर्ल की लाइनें आएंगी, जो बीड्स की लाइनें आएंगी, आप उनको गिन सकते हैं, आपको भूलेगा भी नहीं। जो नए सीखने वाले हैं उनके लिए थोड़ा इजी हो जाता है ये चीज। यहाँ पे देखिए अब जो बीच में ये सीधी सीधी सिलाइयाँ आ रही है ना, इनका जो पीछे गैप है वो है 3 लाइन है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हमने ये डिजाइन बना दिया। अब फिर से हम यही 3 सिलाइयाँ बनाएंगे, एक उल्टी, फिर सीधी, फिर उल्टी, फिर सीधी साइड पे आएंगे तो फिर यही करेंगे। तो इसी तरह से अब देखिए उल्टी साइड पे सारा आपने उल्टा उल्टा बुनना है। जितने ये 7 फंदे आपने बनाए, इनको अलग से आपने एक एक करके उल्टा उल्टा यहाँ पे बुन देना है। ठीक है, तो ये देखिए इस तरीके से सारे उल्टे उल्टे हम बुन लेंगे। और ये आपको अब फंदे तब तक बढ़ाने हैं जब तक आपके बच्चे के पैर के हिसाब से इसकी लेंथ कंप्लीट नहीं हो जाती। अगर बड़ा बनाना है तो ज्यादा बार फंदे बढ़ा लीजिए, छोटा बनाना है तो एक आधी बार कम, जितने मैं यहाँ बताऊंगी उसके एक आधी बार आप और कम कर सकते हैं, अगर बहुत ही छोटा बनाना है तो। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये इस तरह से अलग अलग एक एक फंदे को आपने उठा के उल्टा उल्टा बुन लेना है। ये ध्यान रखिएगा कि जब इन फंदों को बढ़ाते हैं तो हमारी सिलाई उल्टी उल्टी आती है सीधी साइड पे। ठीक है, और उल्टी साइड पे भी उल्टा उल्टा, को एक ही सिलाई होगी, बीच में थोड़ा सा डिजाइन भी बन जाएगा और फंदे बढ़ाने में भी इजी रहता है। जो 3 फंदे हैं उनको छोड़ना नहीं है, उन्हीं 3 फंदों में से आपने 7 फंदे जो हैं वो बना लेने हैं। ठीक है, तो ये देखिए इस तरीके से हो गया, ये सिलाई मेरी कंप्लीट हो गई। अब इसके बाद एक सीधी सिलाई बुनेंगे, सीधी साइड से पूरी सिलाई सीधी सीधी, फिर उल्टी साइड से पूरी सिलाई उल्टी उल्टी, फिर उसके बाद सीधी साइड पे आएंगे तो फिर से हम यहाँ पे ऐसे ही फंदे बढ़ा लेंगे और ऐसे उल्टे उल्टे फंदों की यहाँ पे लाइनें आ जाएंगी। अब यहाँ पे देखेंगे ना आप, तो यहाँ भी देखिए इस तरीके से ये देखिए ये एक हमें यहाँ बढ़ाए थे 10वीं पे, फिर ये देखिए 3 सिलाइयाँ बुनने के बाद फिर एक बार अब बढ़ाए है ना, और ये डिजाइन भी बीच में ये आ गया एक एक लाइन का, है ना। तो ये बहुत प्यारा लगता है। तो इस तरीके से ना 1 2 3 और ये 4
4 बार मैंने यहाँ बढ़ाए हैं। अगर आपने और बड़ा बच्चे को बनाना है तो आप एक बार और बढ़ा दीजिए तो थोड़ा बड़ा और बन जाएगा ये। तो मैं ऐसे ही यहाँ तक अब बुन लेती हूँ और यही हिसाब आपने लगाना है। इस तरफ से आपने 2-2 फंदे जो हैं हर बार बढ़ा लेने हैं, फिर डिजाइन बीच में सेट करना है। जैसे हमने यहाँ पे 18 फंदे कर लिए ना अब की बार, पहले 16 थे अब 18 कर लिए, फिर हमारे 20 हो जाएंगे, फिर 22 हो जाएंगे। तो इस तरीके से ही आपने ये बनाना है, ठीक है। बहुत सिंपल है, इसको इस तरह से ही बनाइए। देखिए यहाँ पे अब तो सीधी सिलाई है पूरी की पूरी, ये सीधी सिलाई हमारी आ जाएगी सारी, फिर उल्टी साइड से उल्टी आएगी, फिर सीधी सिलाई पे आऊंगी ना, तब ये फंदे हमने फिर बढ़ाने हैं। अब देखिए आगे सीधी साइड पे मैंने यहाँ 3 सिलाइयाँ यहाँ पे बुन ली। अब देखिए फिर से हम यहाँ पर फंदे जो हैं वो डिवाइड करेंगे। वैसे मैंने पहले आपको बता ही दिया है, क्योंकि पहले यहाँ पे हमने 16 फंदे किए, उसके बाद हमने यहाँ पे 18 फंदे किए, अब हम यहाँ पे 20 फंदे करेंगे। यहाँ पे अब हमारे पास हो चुके हैं टोटल 43 फंदे, ठीक है। तो 20 फंदे इधर ले लेंगे, 20 फंदे इधर ले लेंगे, 3 फंदे हम फिर से बीच में रखेंगे। तो इसी तरह से ना आपने 2-2 फंदे बढ़ाने। अब अगली बार जो डालेंगे तो फिर 2 फंदे और इधर को बढ़ा लेंगे, 22 ले लेंगे, 22 इधर 22 इधर, ठीक है। और बीच के 3 जो है उनपे डिजाइन वो जो फंदे हैं वो बढ़ा लेंगे। तो यहाँ पे देखिए फिर से हम एक बार यहाँ पे बता देते हैं आपको, इजी तरीका मैंने आपको बता ही दिया है। यहाँ पे आप गिन लेंगे 20 फंदे, 16, 18, अब यहाँ पे 20, 2, 4 हो गए ना। यहाँ पे ये 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। ये देखिए यहाँ पे 20 फंदे आ गए हमारे पास। अब 20 फंदे ही हम इधर को रख लेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10। ये देखिए 20 फंदे ये हो गए। अब यहाँ पे बच के 3 फंदे, तो ये 3 फंदे जो है ना इन्हीं पे ही हम दोबारा से 7 फंदे यहाँ पे बना लेंगे। देखिए इस तरह से लेंगे, ये देखिए ऐसे 1 हो गया। अब इनको छोड़ेंगे नहीं, फिर धागा लपेटा, 2 हो गए। अब एक फंदा यहाँ से निकाल लेंगे, 3 हो गए, फिर धागा लपेटा, 4, ये 5, फिर धागा लपेटा 6 और ये 7। तो ऐसे ही 7 फंदे हमने यहाँ पे बना लिए। ये सिलाई आपने उल्टी उल्टी बुननी है, तो आपके इस पे बच्चे की बूटी पे डिजाइन भी आ जाएगा और यहाँ फंदे भी बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो ये इसी तरह से ना अब हम एक बार और बना लेते हैं ऐसे ही। अब अगली बार हम 22 फंदे जो हैं इसमें करेंगे, फिर उसके बाद ना आगे का प्रोसेस बताती हूँ आपको कि इसको किस तरह से हमने आगे बनाना है, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे हमने 1, 2 और ये 3 डिजाइन हमने यहाँ पे बना लिए, ठीक है। अब हम बनाने जा रहे हैं यहाँ पे चौथा वाला, ये भी मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर कर देती हूँ। तो यहाँ पे देखिए हमने यहाँ बनाए थे 20 फंदे, यहाँ पे लिए थे 20 फंदे एक साइड से। अब हम लेंगे यहाँ पे 22 फंदे। तो मैं यहाँ पे 4 डिजाइन ही बना रही हूँ। अगर आप बड़ा बनाना चाहते हैं तो एक डिजाइन आप और बना दीजिए, तो आपका ये थोड़ा और बड़ा हो जाएगा, ठीक है। और उससे बड़ा भी बनाना चाहते हैं तो और बना लीजिए, तो इसी तरीके से बड़ा होता चला जाएगा। और इसमें आपने ये मैंने इतने ही बनाने हैं, बस एक डिजाइन यहाँ पे और बनाने जा रही हूँ। तो यहाँ पे 22 फंदे हम यहाँ पे लेंगे। यहाँ पे 20 फंदे पहले लिए थे, अब हम यहाँ 22 फंदे लेंगे। तो 2 हो गए, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22। ये देखिए यहाँ पे 22 फंदे हमने ले लिए। अब 22 फंदे हमारे इधर को रह जाएंगे और बीच के जो 3 फंदे हैं ना इनको हम ऐसे लेंगे और वही 7 फंदे जो हैं अब इनमें से बना लेंगे। तो इनको छोड़ना नहीं है, आपने ऐसे लपेट के इस तरीके से लेते जाना है। तो 3 हो गए, 4, 5, 6 और ये 7। तो ये 7 फंदे हमारे ऐसे बन गए यहाँ पर। तो अब हमने क्या करना है इसके बाद ना फ्रेंड्स, ये
ये आप यहाँ पे देखेंगे कि ये मेरा ये चौथा है डिजाइन, ठीक है। चौथा डिजाइन यहाँ पे हमने डाल दिया। उसके बाद हम ये उल्टी उल्टी सिलाइयाँ इस पे बनाएंगे। तो यहाँ पे मैं 12 सिलाइयाँ आगे उल्टी उल्टी बनाऊंगी, जैसे 1 2 3 4 5 और ये 6 लाइनें यहाँ पे हैं। तो 12 सिलाइयाँ टोटल उल्टी उल्टी हमने बनानी है दोनों तरफ से, ठीक है। तो ये हो गया। अब आगे के हम इसी तरह से उल्टे उल्टे बुनेंगे, और अब उल्टी साइड से भी उल्टा और सीधी साइड से भी उल्टा, इसी तरह से आगे हम बनाते जाएंगे। तो आगे की 12 सिलाइयाँ हम ऐसे बुनेंगे ताकि 6 पर्ल की लाइनें हमारे पास आ जाएं, ठीक है। तो वो मैं ऐसे बुन लेती हूँ। दोनों साइड से आपको उल्टा उल्टा बुनना है, ठीक है। अब एक सिलाई इधर से उल्टा बुन लेंगे, फिर आगे आके सीधी साइड से भी आपको उल्टा ही बुनना है। तो इस तरीके से आपका ये आ जाएगा। तो 1 2 3 और ये 4 डिजाइन मेरे पास आ गए। तो मैं वो उल्टी उल्टी सिलाइयाँ सारी बुन लेती हूँ, फिर आगे आपको दिखाती हूँ कि इसको बाइंड ऑफ कैसे करना है हमने, ठीक है। बहुत इजी है ये, और बहुत ही प्यारा भी लगता है बनाया हुआ। पैर पे बहुत सुंदर लगता है, बच्चे के पैर पे ना एकदम बूट जैसा, और कवर हो जाता है पूरा पैर, ठीक है। तो इस तरीके से मैं बनाती हूँ, फिर आगे आपको दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए, ये हमारी यहाँ पे 1 2 3 और ये 4 डिजाइन यहाँ पे डल के 4 बार हमने फंदे यहाँ पे बढ़ा लिए। उसके बाद ना हमने ये पूरा किया यहाँ पे, फिर उसके बाद ना यहाँ पर हमने 6 लाइनें उल्टी उल्टी बुनी, यानी 12 सिलाइयाँ हमने यहाँ पे उल्टी उल्टी बुनी दोनों साइड से। तो ये देखिए 1 2 3 4 5 और ये 6 लाइनें कंप्लीट करने के बाद फिर इधर से भी देखिए 6 लाइनें हैं, इधर से भी 6 लाइनें हैं। अब हमारा ना ये बूटी का जो साइज है वो कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अगर आप थोड़ा और बड़ा बनाना चाहते हैं तो ये वाला एक बार और बढ़ा लीजिए, और इसमें भी एक आधी लाइन, 1 या 2 लाइन और बढ़ा दीजिए, तो आपका ये काफी बड़ा बन जाएगा। 2 साल तक के बच्चे को ऐसे आ जाएगा। तो अब हमने क्या करना है, अब इन्हें इसको हमने बाइंड ऑफ करना है। तो बाइंड ऑफ भी हम यहाँ पे बुनाई के साथ ही करेंगे। और यहाँ पे फ्रेंड्स हमारे टोटल फंदे जो है ना वो 51 फंदे यहाँ पे हो चुके हैं। सिलाई पे हमारे टोटल 51 फंदे हो चुके हैं। तो हमने क्या करना है कि यहाँ पर बीच में इसका सेंटर करेंगे, और सेंटर में इधर भी बराबर रखेंगे, इधर भी बराबर रखेंगे। बीच के हमारे 5 फंदे जो हैं उनको हम यहाँ पे अलग करेंगे। तो वो मैं यहाँ पे आपको बताती हूँ करके, आगे हम इसको कैसे बाइंड ऑफ करते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने डिवाइड कर दिए ये। तो यहाँ पर 23 फंदे हमने इस तरफ को रखे, और 23 फंदे ही हमने इस साइड को रखे, और बीच के फंदे जो है ना यहाँ पे 5 फंदे हमने यहाँ पे ले लिए। मार्कर मैंने ऐसे लगा दिया आपकी पहचान के लिए, ताकि आपको भी अच्छी तरह से दिखे, क्योंकि व्हाइट कलर की वूल है, हो सकता है अच्छा ना दिख रहा हो। तो यहाँ पे ये देखिए 5 फंदे हमने बीच में ले लिए। अब देखिए इनको कैसे बनाना है हमने। तो यहाँ से हम इनको बुनना शुरू करेंगे, और यहाँ पे देखिए पहले फंदे को स्लिप करेंगे जैसे हम करते आ रहे हैं उसी तरह से। तो ये 23 फंदे जो है ना, इनको यहाँ पे 22 फंदे में यहाँ पे उल्टे उल्टे बुन रही हूँ, यानी 23 फंदे टोटल पहले बुन रही हूँ, फिर उसके बाद का आगे आपको बताती हूँ। अब देखिए यहाँ पे 23 फंदे हमने यहाँ पे बुन लिए। उसके बाद मार्कर को हम ना इधर को कर लेंगे। अब ये जो 5 फंदे हैं इनमें से 4 फंदे यहाँ पे बुन लेंगे। तो जैसे हम बुन रहे थे उल्टे उल्टे ही बुनने हैं हमने ये फंदे, इस तरह से 4 फंदे जो बुन लेंगे। जब एक फंदा बच जाएगा तो फिर मैं आगे बताती हूँ क्या करना है। यहाँ पे देखिए, अब ये मेरी सीधी साइड है, इस चीज का भी ध्यान रखिएगा, सीधी साइड है ये। और अब देखिए ये जो फंदा है ना, इसके साथ हम क्या करेंगे, जो आगे वाला फंदा है ये वाला, यहाँ पे देखिए इसको एक साथ बुनेंगे। तो पहले हम मार्कर को हटा लेंगे यहाँ से, और बाद में ये देखिए ऐसे करते हुए हमने इसको बुनना है यहाँ से, ठीक है। ये हमने बुन लिया। अब हम यहीं से मुड़ जाएंगे। आपने समझ लिया ना, 4 फंदे बुनने हैं, जो 5वां फंदा है उसके साथ जो इधर का 23वां फंदा है उसको हम यहाँ पे ले लेंगे। अब यहीं से मुड़ जाएंगे, धागा अपनी साइड को करेंगे, क्योंकि हम फंदे उल्टे उल्टे बुन रहे हैं। अब इस फंदे को हम स्लिप कर लेंगे। आगे के 3 यहाँ 3 फंदे बुनेंगे, 1 2 3। अब ऐसे ही सेम यहाँ पर भी करेंगे। ये फंदा उठाएंगे, इसको मार्कर को हटा देंगे। ये फंदा हमने उठाया, ये देखिए इसके साथ हमने इसको ऐसे 2 का 1 कर दिया। अब ये बीच में आगे आपके 5 फंदे, इन्हीं 5 फंदों के साथ आपने एक एक फंदा घटाना है, एक इधर से एक इधर से। अब यहाँ घटा लिया, यहाँ से मुड़ जाएंगे,
एक साइड पे उल्टी साइड पे घटेगा और एक साइड पे सीधी साइड पे घटेगा, जैसे हमारे शोल्डर की कटिंग होती है ना वैसे ही सेम। अब यहाँ पे देखिए फंदा धागा आगे कर लिया, इसको हम ऐसे स्लिप कर लेंगे, आगे के 3 फंदे बुनेंगे, 1 2 3। अब ये जो यहाँ चौथा फंदा है इसको हम ऐसे उठाएंगे, इसके साथ एक फंदा और लेंगे और इन 2 का यहाँ पे 1 कर देंगे। तो इस तरह से ना एक एक फंदा यहाँ पे बाइंड ऑफ होता चला जाएगा। अब फिर हम मुड़ जाएंगे, यहीं से ही धागा अपनी साइड को कर लेंगे। अब इस फंदे को जिसके साथ फंदा कटाया उसको स्लिप करेंगे और आगे का फंदे 3 फंदे फिर से हम बुनेंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3 फंदे बुन लिए। उसके बाद ये देखिए, अब ये जो चौथा फंदा है इसको उठाया और इसके साथ एक फंदा ऐसे लिया और उसको भी यहाँ पे घटा दिया। तो ये आपकी सिलाई भी हो रही है ना यहाँ पे, और यहाँ पे आपकी घटाई भी हो जाएगी। ठीक है, फिर इस फंदे को जब सीधी साइड पे मुड़ेंगे तो इसको स्लिप कर लेंगे, टाइट कर लेंगे और फिर 3 फंदे बुनेंगे। बस यही करते जाना है हमने। ठीक है, जब तक लास्ट के फंदे खत्म नहीं हो जाते। 3 बुन लिए और इसके साथ ये वाला लेके इसको भी बुन लिया। तो ऐसे ही साइड का एक एक फंदा करके हमने यहाँ पे घटा देना है। ऐसे मुड़ जाएंगे, फिर जिस फंदे के साथ घटाई करी है उसको स्लिप करेंगे और 3 फंदे फिर से बुनेंगे। तो और ये 3। अब यहाँ पे मार्कर की ज़रूरत बाद में नहीं है क्योंकि यहाँ पे गैप हो जाता है तो अपने आप ही दिख जाता है। तो ये देखिए यहाँ पे घटा दिया। अब ऐसे मुड़ जाएंगे, यहाँ से फिर से धागा मोड़ा और फिर इस फंदे को ऐसे उतारा, फिर से 3 फंदे बुने। तो इसी तरह से ना करते करते जब मैं लास्ट में पहुंच जाऊंगी ना, फिर आगे दिखाती हूँ कि आगे का कैसे बनाना है। ठीक है, इस साइड से आपका ये वाइंड ऑफ होना शुरू हो गया। देखिए इस तरह से, ये आप देख पा रहे हैं ना, ऐसे गोल सा होना शुरू हो गया ना, यहाँ से यहाँ वाइंड ऑफ होना ये शुरू हो गया। तो बस इसी तरह से हमने एंड तक ये फंदे घटाने हैं। फिर आगे का मैं ये वाला जो बंद करना है उसको भी आपको दिखाती हूँ। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ये सारा वाइंड ऑफ हो गया, ये देखिए इस तरह से। और यहाँ पे भी इस तरीके से हो गया। देखिए यहाँ पर ये पूरा हमारी बूटी, यहाँ पे पूरा इसका नीचे का जो पैर का तलवा होता है ना, वो यहाँ पे पूरा देखिए इस तरह से बन गया ये। अब हमने क्या करना है फ्रेंड्स, यहाँ पे ना 5 फंदे हमारे पास ये बच गए। अब इसके साथ ना जैसे हम इनको बना रहे थे ना वैसे ही हमने इनको बनाना है। अब जैसे मैं यहाँ से बनाते हुए आ गई हूँ, तो यहाँ से क्या करना है, यहाँ पे मेरा लास्ट फंदा बाइंड ऑफ हो गया है। अब यहीं पे हमने मुड़ जाना है और जैसे पहले बना रहे थे ना सेम वैसे ही बनाना है। इसको हमने ऐसे किया, उसके बाद ना ये वही 3 फंदे बीच के बुन के, जो लास्ट वाला फंदा है इसके साथ ना यहाँ से आपने जो फंदा आपको दिख रहा है ना ये वाला, आप ये ऐसे करते हुए इसको उठाइए इस तरह से और इन दोनों को भी यहाँ पे वाइंड ऑफ कर दीजिए। देखिए यहाँ पे, तो ऐसे करते हुए इनको भी हमने वाइंड ऑफ कर देना। देखिए यहाँ पे एक जुड़ गया ना, जैसे एक एक सिलाई है ना, ये दिख रही है ना आपको, एक एक सिलाई जितनी भी एक एक फंदा है, ये देखिए ये वाला। बस इनको हम यहाँ से उठाएंगे और ऐसे ही बांधते चले जाएंगे साथ साथ। अब ये वाला ऐसे मैं फिर से वैसे ही बनाऊंगी जैसे पहले बना रही थी। ठीक है, बस पहले फंदे थे हमारे पास और अभी ये जो बुनाई वाले फंदे हो चुके हैं ना, इनको हमने साथ में लेना है। अब ये वाला फंदा है, इसके साथ आप ये वाला उठाएंगे ऐसे करते हुए और इन दोनों को एक साथ ऐसे बुन लेंगे। और चाहें तो आप सुई से भी कर सकते हैं, लेकिन इसके साथ कर लेंगे तो जैसे नीचे से ये पट्टी बनती हुई आ रही है ना, वैसे ही आपकी पट्टी ऊपर तक एंड तक बन जाएगी। ठीक है, तो ऐसे ही आगे भी देखिए इसी तरह से हम करेंगे। ये हो गया। अब ये वाला जो है ना, इसके साथ आप ऐसे ले सकते हैं। तो इस तरह से आपका ये साइड भी हमारी बंद होना शुरू हो जाएगी। अभी बस थोड़े से 2-4 फंदे बनाने के बाद ना ये दिखना शुरू हो जाएगी अच्छी तरह से। ठीक है, और ऐसे टाइट करके अच्छे से ले लीजिए, फिर ऐसे बनाइए। उसके बाद ये उठाया और यहाँ से ये वाला उठाया, इन दोनों को आपने फिर से ऐसे बुन लिया। देखिए इस तरह से ये भी वाइंड ऑफ हो जाएगा। अब यहाँ ऐसे मुड़ के फिर से
फिर से बीच के 3 फंदे बुने और लास्ट वाला ये फंदा और ये वाला फंदा। तो इस तरीके से ये देखिए, ऐसे ही हमारे सारे फंदे हमने इसी तरह से यहाँ पे भी बना लेना है। देखिए बनना शुरू हो गया ना ये राउंड, यहाँ पे भी जैसे यहाँ पे बना था वैसे ही यहाँ पे भी एड़ी जैसा बनना शुरू हो जाएगा। तो ये हम ऐसे ही बुन लेंगे ऊपर तक, इनको भी वाइंड ऑफ कर लेंगे। ये मैं ऐसे कर लेती हूँ, फिर आगे आपको ऊपर दिखाती हूँ यहाँ पे लास्ट में जब यहाँ पहुँच जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, आप ऐसे भी कर सकते हैं। एक और आइडिया है इसमें, जो आपके जो ये फंदे हैं ना ऊपर, इनको आप इस सिलाई पे ऐसे ले लीजिए। देखिए इस तरह से, ये देखिए ऐसे ऐसे करते हुए ना इनको सबको ले लेंगे तो आपके लिए और भी इजी हो जाएगा। जैसे हमने पहले घटाया ना, उसी तरह से पहले भी फंदे थे ना हमारे पास सिलाई में, अब एक बार उठा लेंगे तो ये और भी इजी हो जाएगा। देखिए अगर आप ऐसे करना चाहते हैं तो ऐसे भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, ये देखिए मैंने ऐसे बना लिया ना। अब दूसरी साइड वाला भी मैं ऐसे उठा लूँगी, लेकिन अभी मैं यहीं से मोड़ूंगी क्योंकि मैंने यहाँ पे पहले से ही बाइंड ऑफ कर रखा है। तो इसको स्लिप करेंगे और टाइट करेंगे, आगे जाएंगे। अब ये वाला जो है थोड़ा सा मैं ऐसे रख रही हूँ और इधर से भी ना फंदे जो हैं ऐसे उठा ले रही हूँ। यहाँ से भी फंदे ऐसे उठा देती हूँ, आपको दिखा देती हूँ। इसी तरह से यहाँ पे इजी हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पे इस तरीके से फंदे हमने उठा लेने। जितने भी दिख रहे हैं ना ये सिलाई से बुने हुए, इजी है। इनको देखिए, देख के भी उठाना भी इजी है और बाद में बुनना भी इजी हो जाएगा, है ना। देखिए अब गिन लेंगे और बराबर फंदे जो हैं ये सारे उठा लेंगे। ठीक है, वैसे तो सिलाइयों पे ही उठा रहे हैं तो गिनने की ज़रूरत भी नहीं है, एक बराबर ही उठेंगे ये देखिए इस तरह से। ये देखिए ये सारे मैंने यहाँ पे उठा लिए। अब क्या करना है, ऐसे मुड़ेंगे हम। जो ये वाला फंदा है ये भी मैंने नहीं घटाया इसके साथ, तो इसको लेंगे और यहाँ पे ऐसे इसके साथ घटा लेंगे तो इजी हो गया ना। अब यहीं से मुड़ जाएंगे। तो दूसरी साइड वाले भी हमने उठा लिए हैं, तो अब ये हमारे फटाफट बन जाएंगे। ये देखिए यहाँ पे इसी तरह से 3 फंदे बुनेंगे। जो चौथा वाला है उसके साथ हम ऐसे घटा लेंगे, यहीं से मुड़ जाएंगे। पहले फंदे को स्लिप कर लेंगे जिसके साथ फंदा घटाया था, और बाकी फंदे जो हैं इनको ये देखिए यहाँ पे, और इसके साथ हमने इसको भी यहाँ से उठा लिया। तो ये देखिए फिर ऐसे ही बुनते चले जाएंगे और लास्ट तक इनको हम ऐसे ही वाइंड ऑफ कर देंगे। देखिए इस तरह से। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से आपका ये जुड़ना शुरू हो गया। देखिए फ्रेंड्स इस तरह से यहाँ पे भी राउंड बन गया ना। तो मैं इसे बंद कर लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ आपको। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे लास्ट में सारे फंदे हमारे बाइंड ऑफ हो गए। ये देखिए यहाँ से भी पूरा ये पैक हो गया और इधर से भी पूरा पैक हो गया। ठीक है, तो अब हमने ना इनको भी घटा देना है। ये वाले जो फंदे हैं इनको भी अब हम यहाँ से बाइंड ऑफ कर देंगे लास्ट में। ये जो धागा बचा है वो वाला धागा है, जब हम फंदे डाले थे ना तो इस तरह से ना हमने 2 करके 2 करके इसी तरीके से इनको अब हम बंद कर देंगे। अब ये वाला जो है इसको हम से लंबा खींच के और इस धागे को कट करेंगे और इसके अंदर से इसको इसी तरह से मैं दिखा देती हूँ आपको। तो ये हमने ऐसे यहाँ पे बंद कर दिया। अब हम ना ये धागा जो है इसको भी सुई के साथ सेट कर देना है और यहाँ से काट के इसको भी सुई के साथ सेट कर देना है, और बाद में यहाँ पे हम डोरी डाल देंगे। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से ना ये अब सीधा कर लेंगे। ये देखिए कितने अच्छी इससे बूटी ना ये बन के रेडी हो गई हमारी। देखिए कितनी प्यारी लग रही है। देखिए यहाँ पे देखिए बहुत अच्छी लग रही है। और मैंने ना यहाँ पे थोड़े से ज़्यादा ही बनाए थे ताकि बच्चे का पैर ऊपर तक कवर रहे,
क्योंकि ये जाएगा साल तक, साल से ज़्यादा चला जाएगा ये बूटी जब बच्चा पहनेगा ना। 2 सर्दियाँ अच्छी तरह से इस बूटी को पहन लेगा बच्चा, ठीक है। न्यूबॉर्न से लेके अगले साल तक भी बच्चा पहन लेगा इसको। तो इस तरीके से ना अब सुई से मैं ये कट करूँगी और इनको धागों को दोनों को ही अंदर अच्छी तरह से टाई कर दूँगी इसके अंदर, ठीक है। तो इस तरीके से देखिए ऐसे दिखता है और ये ऐसे दिखता है इस तरह से। तो देखिए हमारा बूट ना बहुत प्यारा बन गया है और ये आप ना ज़रूर ट्राई करना। आप बताना मुझे कि आपको ये कैसा लगा। और इसको आप किसी भी डिज़ाइन में, किसी भी स्वेटर के साथ इसको सेट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें यहाँ पे जो डिज़ाइन आया है ये बहुत अच्छा लगता है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स ज़रूर बनाएं इसको। और वीडियो कैसी लगी मुझे वो भी ज़रूर बताएं। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें फ्रेंड्स। तो फिर चलिए मिलते हैं फिर एक और वीडियो में जल्दी ही। यहाँ पे देखिए ये दोनों ही हमारे बन चुके हैं। ये देखिए इस तरह से ना दोनों ही हमारे रेडी हो गए हैं। ये यहाँ पे देखिए बैक साइड से भी कितनी अच्छी फिनिशिंग आई है इसकी, यहाँ से भी ना और यहाँ से भी। तो फिर चलिए आप बनाइए और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये कैसा लगा। तो फिर मिलते हैं एक और वीडियो में जल्दी ही। थैंक यू।